चलिए, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप 1140 कर लेंगे। मेरे पास दूरी का जो अनुपात है वह है 5:4:10 के अनुपात में। ठीक है। और प्रत्येक किलोमीटर के किराए का जो अनुपात है वह है 9:12:5 के अनुपात में। मेरे पास करा है कि टोटल 1140 किलोमीटर है, तो यहाँ टोटल जो है 19 है। ठीक है। क्या क्या चीज से है? तो बस से, कार से और ट्रेन से। बस, कार और ट्रेन से। इनकी दूरी का कुल योगफल 1140 है। यहाँ कुल दूरी का योगफल 5 4 9 10 19 है। 19 छक 14 से, यानी कै बार? 60 बार। तो इसमें भी 60 से गुना, इसमें भी 60 से गुना, इसमें भी 60 से गुना। अनुपातिक है तो निश्चित हो जाएगा। अब कुल निकालेंगे, तो कुल निकालने के लिए क्या करना है हमको? ये 300 गुने 9, तो नौतिया 2700। ठीक है। 6 चौका 24, 240 गुने 12 करीब कितना आता है? 240 गुने 12 2880। और यहां पर 600 गुने 5 यानी कितना? 3000। अब यहां पर मेरे पास करा है कि 80 रुपया है। क्या चीज 80 रुपया है? ट्रेन का कुल किराया 80 रुपया दिया हो। ट्रेन का कुल किराया 80 रुपया दिया हो, तो ट्रेन का कुल किराया यहां कितना है? 3000 है। तो ट्रेन के कुल किराया की तुलना कुल किराया से पूछ रहा है उसने कुल कितने रुपए भुगतान किए, तो उसने कुल कितने रुपए भुगतान किए, तो कुल के लिए इस पूरे से गुना करेंगे, तो जोड़िए कितना आता है? 8580। ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, ये 3 से 10 बार में, 3 से 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 6 18 गुना करेंगे। 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 88 224, 4 228 दशमलव एक स्थान पे 228.8, 228.8, 228.8। करा किसी कार्यालय में चपरासी, किरानी तथा अधिकारी, ठीक है, की संख्या का अनुपात 4:7:3 है। ये संख्या का अनुपात है। अब इसको वेतन में बदलेंगे, तो प्रत्येक के वेतन का जो अनुपात है वो 7:11:19 है। तो इसको कुल निकालिए। किरानियों की संख्या 28 है, तो इसको किरानी को 28 बनाने के लिए 4 से, इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से। ठीक है। अब करा है कि अनुपातिक है तो ये निश्चित हो गया। अभी कुल निकालेंगे, तो कुल निकालने के लिए 16 सत्ते 112, ठीक है, 28 गुने 11 308, ठीक है, 12 गुने 19 तो 228, ठीक है। टोटल है 1,94,400। यहां टोटल जोड़िए कितना आता है? 648। ठीक है। कुल की तुलना कुल से, तो करा प्रत्येक का मासिक वेतन क्या है? तो प्रत्येक यानी चपरासी के लिए 7 से गुना करेंगे। चपरासी के लिए 7 से गुना करेंगे, यानी ये 300 बार में कट जाएगा। 300 गुने 7 हो जाएगा कितना? 2100। 2100 और 300 गुने 11 जब करेंगे तो 3300 और 300 गुने 19 करेंगे तो 5700, यानी 2100, 3300 और 5700। तो जो दिया रहेगा उसको निश्चित बना देना है। यह करा है कि
किरानियों की संख्या 28 है, तो यहाँ किरानी की संख्या 7। इस 7 को 28 बनाने के लिए 4 से, और अनुपात के एक पद में गुना तो सब में गुना, अनुपात के एक पद में गुना तो सब में गुना। अगला क्वेश्चन, करा किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर और किरानी की संख्या का अनुपात जो है 8:5:1 है। ये क्या चीज का अनुपात है? संख्या का। ये संख्या का अनुपात है। और प्रत्येक की मजदूरी का जो अनुपात है वह है 5:2 कितना 3। कराए अकुशल मजदूरों की संख्या 20 हो, अकुशल मजदूरों की संख्या 20 बनाने के लिए कितना से गुना? 4 से। तो इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, ये अनुपातिक है तो निश्चित हो गया। अब यहां कर देंगे क्या चीज? कुल। कुल तो एक गो के 5 तब 32 गो के 160, एक गो के 2 तब 20 गो के कितना 40, एक गो के 3 तो 4 गो के कितना 12। मेरे पास कुल दैनिक मजदूरी 3180 है, यहाँ कुल दैनिक मजदूरी 200 कितना है 12। तो कुल की तुलना कुल से पूछ रहा हमसे प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूरी क्या होगी? तो प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूरी के लिए कितना से 3 से। तो प्रत्येक किरानी का, प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूरी कै बार में? 15 बार में। तो 15 45, यानी ऑप्शन नंबर 2, 15 45 ऑप्शन नंबर 2। तो जो दिया है उसकी तुलना उससे और जिसे निकालना है गुना। लेकिन सबसे पहले ये याद रखना है कि जो दिया रहेगा उसको निश्चित जरूर करना है। तो मेरे पास यहाँ दिया है अकुशल मजदूरों की संख्या 20 हो, तो यहाँ अकुशल मजदूर 5 था, तो 20 बनाने के लिए 4 से गुना, और अनुपात के एक पद में गुना तो सब में गुना कर दिए। और कुल की तुलना फिर कुल से कर दिए। पूछ रहा है प्रत्येक किरानी का, तो प्रत्येक किरानी के लिए 3 से गुना कर दिए। तो जो दिया है उसकी तुलना उससे और जिसे निकालना है उसे गुना। अगला क्वेश्चन, करा है पुरुष, महिला और लड़का की संख्या का अनुपात 3:2:4 है। क्या चीज का अनुपात है? संख्या का। ठीक है, इसको प्रत्येक की मजदूरी का जो अनुपात है वह है 6:4:3 है। तो इसको कुल में बदलेंगे, और कुल में बदलने के लिए दोनों में से एक को निश्चित करेंगे। तो महिलाओं की संख्या 40 दिया हुआ है, तो महिला की संख्या यहाँ 20 है, इसको 40 बनाने के लिए 2 है, तो इसको 40 बनाने के लिए 20 से, तो इसमें भी 20 से, इसमें भी 20 से, ये अनुपातिक है तो निश्चित हो गया। ये 60 गुने 6 तो 360, ये हो गया 40 गुने 4 तो 160, ये 80 गुने 3 तो 240। यहाँ करा है काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 15,200 है, यहाँ काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 760 है। ठीक है, पूछ रहा है हमसे क्या चीज कि प्रत्येक लड़के की मजदूरी क्या होगी? तो प्रत्येक लड़के की मजदूरी के लिए कितना से गुना? 3 से। ये लड़का का निकल जाएगा, प्रत्येक लड़का का, यानी भाग दे देंगे, कै बार में कट जाएगा? 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 20 गुने 3 करेंगे तो 20×3 = 60। अगला,
तो यहाँ निश्चित राशि हमेशा करना है। यहाँ जो दिया रहेगा महिलाओं की संख्या 40 है, तो यहाँ महिला की संख्या को 40 बना दिया, तो जो दिया है उसकी तुलना उससे कर दी है और जिसे निकालना है उसे गुना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करा है, एक फैक्ट्री में करा है एबीसी 3 प्रकार के कर्मचारी की संख्या का अनुपात 9:13:18 है, ठीक है, एबीसी में। और करा है कि इनकी मजदूरी का जो अनुपात है वो 10:7:4 है। तो कुल निकालने से पहले निश्चित करेंगे, कुछ दिया होगा निश्चित करने के लिए। करा सी प्रकार के कर्मचारी की संख्या 54 हो, तो यहाँ सी प्रकार के कर्मचारी की संख्या 54 बनाने के लिए 3 से, तो इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, क्योंकि अनुपात के एक पद में गुना तो सब में गुना। अभी हो गया 27 गुने 10 तो कितना 270, ये 39 गुने कितना 7, तो गुना करिए 9 7 63 273, फिर 18 तिया 54 गुने 4 तो 216। अब यहाँ जो है करा है कि बी प्रकार के कर्मचारी का कुल वेतन कितना है 1400 कुल है बी प्रकार का। तो बी प्रकार के कर्मचारी तो प्रत्येक कर्मचारी के लिए कितना से बी प्रकार का कुल कर्मचारी का वेतन 7 है, सॉरी बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 7 है, तो 1400 की तुलना 7 से। बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 1400 है, यहाँ बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का है 7, तो हमसे करा ए प्रकार के कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी के लिए 270 से, ए प्रकार के कुल कर्मचारी के लिए 270 से 7 दूनी 14, ठीक है, 27 दूनी 54, 54 पर 3 गो 0 यानी 54,000। ऑप्शन नंबर कितना 4। चलिए अगला, तो जो दिया है उसकी तुलना उससे, तो बी प्रकार का प्रत्येक है तो प्रत्येक की तुलना प्रत्येक से, यहाँ प्रत्येक 7 है, तो बी प्रकार के प्रत्येक की तुलना प्रत्येक से। ए प्रकार का कुल के लिए, तो कुल के लिए 270 से, तो 270 से गुना किए तो 54,000 आ गया। और निश्चित राशि बनाना था सी को, सी प्रकार के कर्मचारी की संख्या 54, तो 54 बनाने के लिए 3 से, तो 1 में गुना तो सब में गुना। अगला करा है गाय तथा मुर्गे के एक समूह में, उनके करा है सिरों की संख्या 40 है और पैरों की संख्या 120 है, तो कुल कितने गाय हैं। तब पूछेगा गाय, तो हम सबके सब मान लेंगे मुर्गा। यदि एक मुर्गा के 2 पैर, तो 40 के 40 मुर्गा होता, तो पैर की संख्या कितना होता 80, लेकिन पैर की संख्या है कितना 120। गाय और मुर्गा के पैरों में कितने का अंतर होता है 2 से भाग दे देंगे। 120 में से 80 गया था 40, अब बटा में 2 से भाग देंगे कै बार 20 बार। गाय मुर्गा में माइनस में कभी नहीं होता है, ठीक है। आगे लिखे या पीछे लिखे बात बराबर है, 120 को आगे लिख सकते हैं, 40 को 80 को पीछे लिख सकते हैं। गाय मुर्गा माइनस में कभी भी नहीं होता है, याद रखना है आपको। पूछेगा गाय निकालेंगे मुर्गा, पूछेगा मुर्गा निकालेंगे गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि गाय तथा मुर्गे का एक समूह है, जिनमें करा है कि गाय तथा मुर्गे का एक समूह है
इनमें सिरों की संख्या 35 है और पैरों की संख्या 100 है। तो पूछ रहा है हमसे कि गाय की संख्या क्या है। फिर से पूछ रहा है गाय, तो हम सबके सब मान लेंगे मुर्गा। तो एक मुर्गा के 2 पैर, तो 35 मुर्गा के 70 पैर। लेकिन पैर की संख्या दिया हुआ कितना है 100, और गाय मुर्गा के पैरों में कितने का अंतर 2 का। तो 100 में से 70 गया था 30, और 30 को 2 से भाग देंगे तो कितना 15, यानी ऑप्शन नंबर 4, सॉरी 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला, चूहे तथा मुर्गे के एक समूह में, तो चूहा के कितना पैर होता है 4 गो, हाँ 2 गो बोल रहे थे। चूहा के कितना पैर 4 गो, और मुर्गा के कै पैर 2 गो। ठीक है, चूहा के 4 पैर और मुर्गा के 2 पैर। ये तो मालूम है होगा, काहे कि लेग पीस खोजते हैं है ना। उनमें सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140। तो बताएं कि समूह में कुल कितने चूहे हैं। पूछ रहा है चूहा, ठीक है, तो हम सबके सब मान लेंगे क्या चीज मुर्गा। तो एक मुर्गा के 2 पैर, तो 48 मुर्गा के 96 पैर, और पैरों की संख्या है 140, बटा दोनों में कितने का अंतर 2 का। तो ये हो जाएगा कितना 44, और 44 बटा 2 यानी कितना 22, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 22। चलिए अगला क्वेश्चन। रमेश के पास मुर्गी तथा भेड़ है। यदि पैरों की संख्या 100 और सिरों की संख्या जो है कितना है 38, तो मुर्गी के कै पैर, मुर्गी के 2 पैर और भेड़ का 4 पैर। ठीक है, तो पूछ रहा है हमसे भेड़ों की संख्या, पूछ रहा है भेड़, तो हम सबके सब मान लेंगे मुर्गी। एक मुर्गी के 2 पैर, तो 38 मुर्गी के 76 पैर। ठीक है, और माइनस में क्या लिख देंगे 100, बटा में कितना 2, तो ये घट के आ जाएगा कितना 24, 24 बटा 2 यानी कितना 12, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर 12। तो पूछेगा मुर्गी निकालेंगे भेड़, पूछेगा भेड़ निकालेंगे मुर्गी। चलिए अगला क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, एक व्यक्ति 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आलू तथा 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से परवल, तो बताएं कि कितना आलू खरीदा। पूछ रहा है आलू, तो सबके सब मान लेंगे क्या चीज परवल। ठीक है, तो 1 केजी परवल का दाम 12 रुपया, तो 16 केजी परवल खरीद के लाते तो खर्चा हो जाता 192 रुपया, लेकिन खर्चा हुआ कितना 143। तो पूछेगा आलू, सबके सब मान लेंगे परवल। पूछ रहा है आलू, तो सबके सब मान लिए परवल। तो 1 केजी परवल का दाम 12, तो 16 केजी परवल का दाम 192, 192 दे दिए, जबकि खर्चा मेरा कितना हुआ 143। अभी दोनों दाम में कितने का अंतर है, जैसे गाय और मुर्गा के पैरों के अंतर से भाग देते थे ना, तो यहां दाम के अंतर से भाग देंगे। इन दोनों में कितने का अंतर है, तो 7 से भाग दे देंगे, यानी घटा के आ जाएगा 49 और बटा में 7, 7 केजी हो जाएगा। आलू कितना खरीदा गया, तो 7 केजी खरीदा गया। तो पूछेगा आलू मानेंगे परवल, पूछेगा परवल मानेंगे आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 320 नंबर, 320 करा है। पूछ रहा है हमसे क्या कि बैंगन खरीदा गया। पूछ रहा है बैंगन, क्या पूछ रहा है बैंगन, तो सबके सब मान लेंगे क्या चीज भिंडी। 1 केजी भिंडी का दाम 10 रुपया, तो 10 केजी भिंडी खरीद के लाते तो कई रुपया 100 रुपया खर्चा होता, लेकिन खर्चा हुआ है 120। तो इन दोनों के दाम में कितने का अंतर है 5 का अंतर है,
यानी 20/5 यानी कई केजी बैंगन लाए थे? 4 केजी बैगन लाए थे। ठीक है, यानी बैगन हो गया 4 केजी। तो पूछेगा भिंडी मानेंगे बैंगन, पूछेगा बैंगन मानेंगे भिंडी। अगला क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है भिंडी के बारे में। तो अबरी सबको सब क्या मान लेंगे? पहले बैंगन देल रहेगा तब ना मान लीजिएगा। कद्दू है, सभ्य में कुछ मान लीजिएगा आप लोग। घर में रहेगा भिंडी है, बना दीजिएगा लौकी के सब्जी। चलिए पूछ रहा है हमसे भिंडी, तो सबके सब मान लेंगे क्या चीज? कद्दू। 1 केजी कद्दू का दाम 12, तो 15 केजी कद्दू का दाम 180। और जबकि खर्चा हुआ है कितना? 140। इन दोनों में कितने का अंतर है? 4 का। 180 में से 140 गया 40, अब बटा में 4, यानी भाग दे देंगे कई रुपया? 10 केजी। कई केजी खरीद के लाएं? 10 केजी भिंडी खरीद के लाएं। ठीक है, तो पूछेगा भिंडी मानेंगे कद्दू, पूछेगा कद्दू मानेंगे भिंडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माधुरी के पर्स में माधुरी के पर्स में 20 रुपया तथा 10 रुपए के कुल 200 नोट है, जिनकी कुल कीमत 2600 है। पूछ रहा है 10 रुपए के नोटों की संख्या। पूछ रहा है 10 रुपया वाला, तो हम सबके सब मान लेंगे 20 रुपया वाला। यानी 20 रुपया वाला 200 नोट होता तो कितना हो जाता? 4000 ना। अब माइनस कितना? 2600। अब बटा दोनों में कितने का अंतर है? तो 10 का। यानी 4000 में से 2600 गया था कितना? 1400। बटा में कितना? 10। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 140। एक विद्यार्थी के पर्स में 5 रुपया तथा 10 रुपए के कुल 200 नोट है, जिनका कुल मूल्य 700 रुपया है। पूछ रहा है 5 रुपए के नोटों की संख्या। पूछ रहा है 5 रुपया वाला, तो हम सबके सब मान लेंगे 10 रुपया वाला। 10 रुपया वाला यदि 100 नोट होता आपके पास तो कई रुपया हो जाता? 1000 रुपया हो जाता। ठीक है, और माइनस कितना? 700। बटा में कितने का अंतर? तो 10 रुपया 5 रुपया में कितने का अंतर? 5 का। यानी 300/5, यानी कई रुपया? 60 रुपया। 60 गो, यानी 60 गो नोटों की संख्या थी। गलती दिल है, सभी ऑप्शन गलती है। नोट है 100 गो और 5 रुपया वाला 140 गो हो जाएगा, 170 गो हो जाएगा। 100 गो से भी ज्यादा हो गया। आंसर गलती है, 60 को होगा। तो पूछेगा 5 रुपया वाला मानेंगे 10 रुपया वाला, पूछेगा 10 रुपया वाला मानेंगे 5 रुपया वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। एक थैले में 5 पैसा और 10 पैसे के कुल 120 नोट है। पूछ रहा है 10 पैसा वाला, तो हम सबके सब मान लेंगे 5 पैसा वाला। 5 पैसा वाला यदि आपके पास 120 सिक्का होता तो आपके पास रुपया होता कितना? 6 रुपया होता। लेकिन वहां रुपया है कितना? तो 7 रुपया 50 पैसा। जबकि दोनों में अंतर कितने पैसे का है? तो 5 पैसा और 10 पैसे में अंतर 5 पैसे का है। तो 5 पैसा ऐसा लिखाता है, इन्हीं की 0.5 लिख दीजिएगा, तो घट के आ जाएगा 1 रुपया 50 पैसा। यहाँ 0.05
5, दशमलव से दशमलव 5 से कै बार में 30 बार में, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना 30। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, एक छात्रावास में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 80 है। प्रत्येक लड़के ने सरस्वती पूजा समारोह के अवसर पर 20 रुपए तथा प्रत्येक लड़की ने 12 रुपए का योगदान दिया। ठीक है, तो बताएं कि छात्रावास में कुल कितने लड़के हैं। पूछ रहा है हमसे लड़का के बारे में, पूछ रहा है लड़का के बारे में यानी बॉय के बारे में, तो हम सबके सब मान लेंगे गर्ल्स। कह रहा है प्रत्येक लड़की ने 12 रुपए का योगदान दिया और 80 गो है, तो कितना योगदान हो गया 960, जबकि यहाँ योगदान की राशि 1320। 1320 की तुलना कितना से, तो अंतर कितने का है, तो 12 और 20 में कितने का अंतर 8 का, तो 8 से क्या करेंगे भाग, तब कीजिए 300 कितना आ गया 60 बटा में 8, 8 से भाग देंगे, 8 चौका 32, 8 पचे 40, यानी 45 हो गया। तो पूछेगा लड़का निकालेंगे लड़की, पूछेगा लड़की निकालेंगे लड़का। चलिए अगला क्वेश्चन 326 नंबर में, करा है कि एक व्यक्ति के पास 18,000 रुपया है, एक गाय तथा एक भैंस खरीदा। गाय को 10% के लाभ पर और भैंस को 14% के लाभ पर। इस प्रकार पूरे सौदे में 2040 रुपए का लाभ हो गया। बताएं कि गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। पूछ रहा है हमसे गाय के बारे में, तो हम सबके सब मान लेंगे भैंस, यानी 18,000 रुपए पर 14% लाभ निकाल लीजिए। 18,000 का 14% लाभ निकाल लीजिए तो 2520 निकालिए ना, परसेंट हटेगा नीचे डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 चौका 72 के 2, 18 और 7 25, 2520, 2520 रुपए का लाभ होता। ठीक है, यदि हम सबके सब लाभ किस पे लेते, भैंस पे लेते, तो 18,000 का 14% लाभ यानी 2520 लाभ होता, लेकिन लाभ हुआ है कितना 2040 यानी 2040। तो 2040 को घटा लेंगे, बटा दोनों में कितने का अंतर है 4% का अंतर है, और ये परसेंट जब हटेगा तो ऊपर में क्या चला जाएगा 100। अब इसको जरा घटा लीजिए, तो 0, ये 12 में से 4 गया था 8, ये 4 में से 0 गया था 4, ये 2 में से 2 गया कट गया, बटा में 4 गुना में 100, ये 4 से भाग देंगे 120 बार में, 120 बार में। ठीक है, यानी हो जाएगा कितना 12,000। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 12,000 रुपए एक गाय तथा एक बैल खरीदा। तो पूछ रहा है हमसे गाय का, पूछ रहा है गाय, तो हम सबके सब मान लेंगे बैल। ठीक है, बैल ना, तो 12,000 का 5% निकाल देंगे, 12,000 का 5% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 600, 600 ना, जबकि लाभ हुआ कितना 900।
तो 600 माइनस 900 बटा दोनों में कितने का अंतर है 3% का, और ये परसेंट हट जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा 100। अब यहां हो गया 300 में से 900 में से 600 गया तो 300 और बटा में 3 और गुना में 100, तो 3 से भाग देंगे 100 बार में, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना 10,000, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। तो पूछेगा बैल निकालेंगे गाय, पूछेगा गाय निकालेंगे बैल। अगला करा है कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए में एक गाय तथा एक बैल खरीदा। ठीक है, पूछ रहा है गाय के बारे में, पूछ रहा है गाय के बारे में, तो हम सबके सब मान लेंगे बैल। तो 10,000 का 10% निकाल देंगे, 10,000 का 10% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 1,000 माइनस यहां कितना 700 बटा दोनों के दर में कितने का अंतर 5% का, परसेंट के लिए ऊपर 100, यानी 300 बटा में 5 गुना में 100, 5 से क्या बार में 60 बार में, यानी कितना 6,000। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कस्बे में पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या का अनुपात संख्या दिया हुआ है। पुरुषों में कर रहा है 10% की वृद्धि और स्त्रियों में कर रहा है 15% की वृद्धि। कुल जनसंख्या बढ़ गया 950। तब पूछ रहा है बताएं कि कस्बे में कितने पुरुष की संख्या है। तब पूछ रहा है हमसे पुरुष के बारे में, तो हम सबके सब मान लेंगे क्या चीज महिला, स्त्री मान लेंगे। तो स्त्री में 15% की वृद्धि, तो 7,000 का 15% निकाल लेंगे तो 10,000 कितना आ जाएगा 50, और जबकि वृद्धि यहां कितने का हो रहा है 950 का। दोनों के प्रतिशत में अंतर कितने का है 5 का, 5% प्रतिशत हट जाएगा तो ऊपर 100, ये बच जाएगा ऊपर कितना 100 बटा में 5 और गुना में 100, 5 से भाग कै बार में 20 बार में, यानी आंसर हो गया कितना 200, सॉरी 2000, हाँ 2000। ऑप्शन नंबर क्या चीज सी। तो जो दिया है उसकी तुलना उससे कर दी है, यानी अंतर की तुलना अंतर से, जिसे निकालना है उसे गुना कर दी। चलिए कंप्लीट हो गया आपका 300 कहां तक 29 तक, बाकी अगले क्लास में।